हेलो फ्रेंड्स, आप मुकेश गोयल। आई होप कि आप बहुत अच्छे हैं। और आज हम, जैसे आपको टाइटल भी दिख रहा है, कि पेपर वन का हम यूनिट वाइज पीवाईक्यूज कर रहे हैं, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस कर रहे हैं, जो आपके सिलेक्शन के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। बेसिकली हम थ्योरी तो पढ़ लेते हैं, है ना, और हमें ये नहीं पता कि किस तरह के क्वेश्चंस हैं वो आते हैं, कैसे कैसे कंसेप्ट्स हैं वो पेपर में पूछे जाते हैं। तो आप थ्योरी के साथ प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, इस बात को समझिए। हाँ, थ्योरी तो है ही ज़रूरी। जब तक आपको थ्योरी का पूरा कंसेप्ट नहीं पता होगा तो पीवाईक्यूज आपको रटना पड़ेगा, और कितना हम मेमोराइज करेंगे चीज़ों को। तो कंसेप्ट के साथ साथ हमें पीवाईक्यूज करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो आराम से इन लेक्चर्स को सुनना है। अगर आपको बहुत ठीक लगते हैं, बहुत सही लगते हैं, तो हमारे मोटिवेशन के लिए आप मैक्सिमम लोगों के साथ शेयर कर सकते हैं, है ना, लाइक सब्सक्राइब ये सब कर सकते हैं। ठीक है, तो आज हम ये यूनिट वाइज चल रहा है अपना। इसमें हम कम्युनिकेशन के कुछ क्वेश्चंस के बारे में बात करेंगे और उन क्वेश्चंस को अच्छे से समझने की कोशिश करेंगे। ऐसा नहीं कि एक ये आंसर है इसका, ऐसा नहीं, अच्छे से उसको डिटेल से बात को समझेंगे। और हाँ, एक इन्फॉर्मेशन मैं बता देता हूँ, इन क्वेश्चंस की जो पीडीएफ है वो आपको अपने जो टेलीग्राम है उस पर मिल जाएगी। पीडीएफ है, टेलीग्राम किस नाम से है, SWMG बाय डॉक्टर मुकेश गोयल के नाम से है। ये अपने टेलीग्राम को स्कैन करके आप ओपन कर सकते हैं। और एक इंफॉर्मेशन जो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है बता देता हूं, अपनी वेबसाइट है www.swmg.in और मोबाइल एप्लीकेशन है SWMG, और ये अपना कॉन्टैक्ट नंबर है। इस पे हम कंप्लीट पेपर वन पढ़ते हैं, जिसमें थ्योरी प्लस पीवाईक्यूज ऑल 10 की 10 यूनिट्स होती है कंप्लीट। इसको हम हिंदी और इंग्लिश दोनों माध्यम में पढ़ते हैं। ठीक है, लाइव प्लस रिकॉर्डेड बैच रहते हैं, लाइव भी प्लस रिकॉर्डेड, आप किसी भी टाइम देख सकते हो। स्टडी मटेरियल आपके पास घर पे आता है, जिस भी मीडियम को आप चाहो, इसका अलग से कोई चार्ज नहीं होता है। और पेपर टू हम पढ़ रहे हैं यहाँ पे अपने इस वेबसाइट और वेब पे, EVS इन्वायरमेंट साइंस, है ना, जिसमें आपका कंप्लीट स्टडी मटेरियल भी घर पे आता है, वीडियो लेक्चर्स भी है, डाउट सेशंस भी रहते हैं। और पेपर टू हम पढ़ते हैं एक और एजुकेशन। अगर आप विलिंग है तो आप ज्वाइन कर सकते हैं। अपनी वेबसाइट है www.swmg.in या मोबाइल एप्लीकेशन SWMG, इसका लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। और बेसिकली कोई भी किसी भी तरह की आपको इंक्वायरी लेनी है तो यहाँ पे आप व्हाट्सएप या कॉल करके पूछ सकते हैं। ठीक है, चलो अब हम बात करते हैं अपने क्वेश्चंस के बारे में। तो पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे देखिए क्या है। सबसे पहला क्वेश्चन है, एन एग्जाम्पल ऑफ एसिंक्रोनस मीडिया इज, असहकालिक माध्यम का एक उदाहरण क्या है। बेसिकली ये जो टर्म है सिंक्रोनस और एसिंक्रोनस, जिसको हम तुल्यकालिक या सहकालिक, ठीक है, और सिंक्रोनस को या फिर एसिंक्रोनस को हम बोलते हैं अतुल्यकालिक या असहकालिक। यानी कि आप नाम से समझ रहे हो कि बेसिकली यहाँ पे काल समय यानी कि समान नहीं है, एसिंक्रोनस का मतलब है। और ये टॉपिक ICT में भी हम पढ़ते हैं, इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी। टीचिंग को भी रिलेट करता है और कम्युनिकेशन को भी रिलेट करता है, तो ये टर्म बहुत इंपॉर्टेंट है। तो सिंक्रोनस का मतलब होता है सेम टाइमिंग, है ना, सेम, जिस तरह से जो भी चीज डिलीवर की जाती है उसी टाइम ऑडियंस रिसीव करती है, सेम टाइमिंग रहती है, तो होती है सिंक्रोनस, तुल्यकालिक या सहकालिक। जैसे आप लाइव सेशन देखते हैं वो सिंक्रोनस रहेगा। और जितने भी चैट रूम्स बनाए गए हैं, चाहे व्हाट्सएप है, ये जितने भी चैट रूम है ये भी सिंक्रोनस में आते हैं। जबकि यहाँ से एसिंक्रोनस में पूछा है, यानी कि यहाँ पे समय समान नहीं होना। ठीक है, तो अगर इनमें बेस्ट ऑप्शन की तरफ जाओगे, जैसे टीवी में अगर कोई लाइव प्रसारण हो रहा है कोई भी चीज तो उसी टाइम होगा, वो सिंक्रोनस के ज्यादा नजदीक है। रेडियो में भी टाइमिंग के अकॉर्डिंग ये प्रसारण अब आएगा, ये आएगा, तो सेम टाइमिंग, ये भी सिंक्रोनस है। सिनेमा सिंक्रोनस, ठीक है, क्योंकि जिस टाइम मूवी आ रही है उस टाइम आप देख रहे हो, तो सिंक्रोनस हो गया। या कोई भी आपका सीरियल है तो ये सिंक्रोनस के ज्यादा क्लोज हैं। जबकि न्यूज़पेपर है, समाचार पत्र, इसको आप अपने टाइम के अकॉर्डिंग कभी भी पढ़ सकते हो। जरूरी नहीं है कि इधर से मैं प्रिंट कर रहा हूं उधर से आप पढ़ो, ऐसा थोड़ी होता है। तो ये जो एसिंक्रोनस का एग्जांपल क्या है, न्यूज़पेपर, समाचार पत्र, तो बहुत इंपॉर्टेंट है। बेसिकली क्या होता है, आपको टर्म का पता है कि एसिंक्रोनस और सिंक्रोनस में डिफरेंस क्या है, लेकिन ये ऑप्शंस में बड़ी गड़बड़ हो जाती है, तो ये ध्यान रखना है। तो यहाँ एसिंक्रोनस किसका एग्जांपल है, एसिंक्रोनस का एग्जांपल क्या है, न्यूज़पेपर जो मीडिया है। अच्छा, मुझे आप एक क्वेश्चन बताना, होमवर्क दे रहा हूँ। जो डिस्कशन फॉर्म होता है, डिस्कशन फॉर्म, है ना, जिसको हम बोलते हैं चर्चा मंच, आपको ये बताना है ये सिंक्रोनस है या एसिंक्रोनस है। आपको मुझे कमेंट बॉक्स में बताना है। ठीक है, आप पढ़ाई पे ध्यान रखिए, चित शांत करके, इधर उधर बातों की तरफ ध्यान ना रखिए प्लीज।
अब नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है इसकी सुन लीजिए। ये क्वेश्चन कह रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज और आर ए फीचर ऑफ इफेक्टिव कम्युनिकेशन। यानी आपको ये पूछा है, नीचे कुछ कथन लिखे गए हैं और आपको पूछा है कि इनमें कौन कौन से कथन है वो प्रभावी संचार की विशेषता है, जिसमें इफेक्ट अगर इस तरह से करोगे तो आपका कम्युनिकेशन इफेक्टिव होगा। और आपको मैंने पहले भी कहा था कि टीचिंग और कम्युनिकेशन के क्वेश्चन मिक्स करके पूछा जाता है क्योंकि वहां भी इफेक्टिव टीचिंग है। तो इफेक्टिव कम्युनिकेशन के बारे में अगर हम बात करें, चलो पहला कह रहा है इट मस्ट रिफ्लेक्ट द हम्बलनेस ऑफ द सेंडर, यानी कि यह प्रेषक की विनम्रता को दर्शाता है। बिल्कुल अगर जितना हम विनम्रता से होगा इतना इफेक्टिव होगा। तो एक ये तो आएगा ही आएगा। और देखते हैं इट शुड बी बोथ डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट, यह प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष दोनों होना चाहिए। इट मीन्स आप यहाँ ऐसा समझ सकते हो वर्बल शब्दों के द्वारा, ठीक है ना, वर्बल और नॉन वर्बल यानी कि हाव भाव से दोनों, बिल्कुल ये भी बहुत जरूरी है। जैसे मैं आपसे हैंड के मूवमेंट से कर रहा हूँ, ये जो जेस्चर है हाव भाव ये नॉन वर्बल की तरफ आ गया, बोल रहा हूँ डायरेक्ट वर्बल की तरफ आ गया, तो ये भी होना चाहिए। तीसरा इट शुड नॉट कंटेन एम्बिग्यूटी, यानी कि इसमें किसी भी तरह की अस्पष्टता नहीं होनी चाहिए। बिल्कुल स्पष्टता होगी यानी अस्पष्टता नहीं होगी तभी तो इफेक्टिव कम्युनिकेशन होगा, तो ये भी हो गया। इट शुडंट बी वेक और फॉल्स, यानी कि यह अस्पष्ट या गलत नहीं होना चाहिए, यही बात होगी, तो ये भी सही है। यानी इफेक्टिव कम्युनिकेशन के लिए ये सारी बातें ठीक है। तो ऑल द अबोव आर करेक्ट, यानी कि डी ऑप्शन आ गया, यानी सारे के सारे वो हैं क्या है, ठीक है। तो देखो इफेक्टिव कम्युनिकेशन होगा तो इफेक्टिव क्या होगा, टीचिंग होगी। और कम्युनिकेशन में बैरियर को हटा देते हैं तो कम्युनिकेशन क्या हो जाता है, इफेक्टिव। तो इस तरह से क्वेश्चंस आपसे पूछे जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, ये क्वेश्चन क्या कह रहा है, देयर आर टू स्टेटमेंट्स और आपको इन स्टेटमेंट्स के बारे में बताना है। पहला स्टेटमेंट कह रहा है कि कम्युनिकेशन ऑलवेज टेक प्लेस विद इन ए कॉन्टेक्स्ट, यानी कि जो संचार होता है वो हमेशा एक संदर्भ में होता है। तो इस बात से आप सहमत हो या नहीं हो कि कम्युनिकेशन ऑलवेज टेक्स प्लेस विद इन ए कॉन्टेक्स्ट, यानी कि संचार हमेशा एक संदर्भ में होता है। बेसिकली कम्युनिकेशन क्या होता है, शेयरिंग ऑफ इंफॉर्मेशन होता है, तो किसी तो कॉन्टेक्स्ट में होगी, किसी तो संदर्भ में आप बात करोगे। तो ये स्टेटमेंट बिल्कुल ठीक है, इसमें कोई दो राय नहीं है कि संचार हमेशा एक संदर्भ में होता है। सर मैंने उससे रात भर बात की, मुझे नहीं पता किस कॉन्टेक्स्ट में की, वो प्यार है ज्यादा, ठीक है। तो ये स्टेटमेंट पहला है, ये ठीक हो गया। सेकंड स्टेटमेंट कह रहा है द फोर कॉन्टेक्स्ट ऑफ कम्युनिकेशन आर फिजिकल, ठीक है। अगर हम संदर्भ बात करें तो ये कह रहा है कि 4 संदर्भ है कम्युनिकेशन में जो हम संचार करते हैं, उसमें शामिल होते हैं फिजिकल, मैकेनिकल, साइकोलॉजिकल एंड टेम्पोरल। अगर यहाँ बात करें, यह माइनर सा बहुत अच्छा क्वेश्चन है, ये स्टेटमेंट गलत है। आपको गलत क्यों मैं बता देता हूँ। संचार के 4 संदर्भ तो होते हैं, कॉन्टेक्स्ट तो 4 होते हैं, जिसमें फिजिकल भी होता है, साइकोलॉजिकल भी होता है, टेम्पोरल भी होता है, लेकिन मैकेनिकल नहीं होता है, इसकी जगह सोशल होता है, सामाजिक, है ना। किस कॉन्टेक्स्ट में आप बात कर रहे हैं, सामाजिक सोशल चीजों को ध्यान रखते हुए, तो ये इसकी वजह से गलत है। ये मैकेनिकल नहीं होता, सोशल, यानी कि यांत्रिक की जगह अगर सामाजिक आता तो ये ठीक हो जाता, इसलिए ये सेकंड स्टेटमेंट गलत हो गया। तो फर्स्ट स्टेटमेंट ठीक है और सेकंड स्टेटमेंट है वो क्या है, फॉल्स है। तो सी ऑप्शन हो गया वो राइट हो गया। देखो कितना अच्छा क्वेश्चन कैसे पूछा है, इसमें आपको डिटेल कंप्लीट पता होना चाहिए। तो इसमें मैं आपको बता देता हूँ, देखो इसको थोड़ा एक्सप्लेन कर लेते हैं क्वेश्चन को, जिसमें 4 अपने कॉन्टेक्स्ट की बात की है हमने। वो अगर बैट्सन की बात करें तो विदाउट कॉन्टेक्स्ट वर्ड एंड एक्शन डोंट कैरी एनी मीनिंग एट ऑल। जैसे पहले स्टेटमेंट को हम ठीक करने की बात कर रहे हैं कि संदर्भ के बिना शब्दों और कार्यों का कोई अर्थ नहीं होता, कुछ न कुछ तो संदर्भ होगा ही, कॉन्टेक्स्ट होगा, तभी तो हम कम्युनिकेट करेंगे। तो पहला स्टेटमेंट तो यहाँ से ठीक हो जाता है। सेकंड स्टेटमेंट क्यों गलत हुआ, क्योंकि वहां पे सोशल नहीं था। तो देखिए कौन कौन से कॉन्टेक्स्ट है, फिजिकल कॉन्टेक्स्ट, इस यहाँ पे यानी कि भौतिक संदर्भ की बात हो रही है, या ये होता है कि किस जगह पर कम्युनिकेशन हो रहा है, तो वहां पे भौतिक की बात होगी, है ना। प्लेस वेयर कम्युनिकेशन टेक्स प्लेस सच एज पब्लिक प्लेस है या कॉन्फ्रेंस रूम है या क्लासरूम है, ये फिजिकल कॉन्टेक्स्ट है। अगर सोशल कॉन्टेक्स्ट की बात करें तो रोल एंड स्टेटस रिलेशनशिप बिटवीन द सेंडर एंड रिसीवर ऑफ मैसेज एंड नॉर्म्स एंड कल्चर ऑफ द सोसाइटी, यानी कि सामाजिक संदर्भ में समाज को लिया जाएगा, सीधी सी बात है। संदेश भेजने वाले और प्राप्त करने वाले के बीच भूमिका और स्थिति संबंध और समाज के मानदंड को और संस्कृति है, ठीक है। ये सोशल उसमें ये वाला नहीं था, आपने देखा है।
और साइकोलॉजिकल कॉन्टेक्स्ट में आपको पता हो गया, मनोवैज्ञानिक संदर्भ हो गया, है ना, फ्रेंडलीनेस, कैसा माहौल है ना। दूसरा टेम्पोरल का मतलब है यहाँ पे बेसिकली टाइम की बात कर रहा है, यानी कि किस समय आप कम्युनिकेशन कर रहे हैं, डे टाइम, मॉर्निंग में आप प्रेयर, ये सब रहता है टेम्पोरल कॉन्टेक्स्ट में। तो ये 4 कॉन्टेक्स्ट बेसिकली होते हैं, है ना। तो ये ध्यान रखना है, इस तरह से क्वेश्चंस बड़े अच्छे वाले पूछे जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है, ए टीचर यूज ए क्वेश्चन आंसर सेशन टू इंश्योर डिजायर्ड लर्निंग आउटकम इन हिज और हर क्लासरूम। इन दिस प्रोसेस ही और सी ऑफर द फॉलोइंग टाइप्स ऑफ कमेंट टू ए फ्यू आंसर गिवन बाय ए स्टूडेंट। यस, यू आर राइट, गुड, दिस विल बी कंसिडर्ड एज एन एग्जाम्पल ऑफ। इसमें लिखा है, अपने कक्षा में एक शिक्षक वांछित शिक्षण परिणामों को सुनिश्चित करने के लिए एक प्रश्न उत्तर का स्तर का उपयोग करता है। इस प्रक्रिया में वह एक छात्र द्वारा दिए गए कुछ उत्तरों के लिए निम्नलिखित प्रकार की टिप्पणी देता है। हाँ, आप सही हैं, आपने ठीक किया है, आप अच्छा है। इसे किस रूप में माना जाएगा, यानी कि किस तरह का फीडबैक है। जब आप कोई काम करो और आपको कहो यस, यू आर राइट, वेरी गुड, तो आपका क्या मतलब है, ये मैं किस तरह का फीडबैक दे रहा हूँ। ये तो नाम से ही पता है, ये आपको पॉजिटिव फीडबैक मिल रहा है। कैसा फीडबैक है, आपको सकारात्मक प्रतिपुष्टि मिल रही है। किसी की कम्युनिकेशन में फीडबैक होना बहुत ज्यादा जरूरी है। एक बार ऐसा भी पूछा गया कि कम्युनिकेशन में फीडबैक का रोल क्या है, तो वो हमारे कम्युनिकेशन को सुस्पष्ट या क्लेरिफाई करता है। तो ये पॉजिटिव फीडबैक है ना, कि आपको हाँ ठीक कर रहे हो, जो डिजायर्ड बिहेवियर है वो कर रहे हो। तो ये नेगेटिव में क्या होगा, जहां पे आपको अनडिजायर्ड चीजें कर रहे हो तो फीडबैक नेगेटिव मिलेगा। आगे बात करें, इसमें थोड़ा सा हम डिटेल में बात करेंगे, कुछ टर्म्स को बहुत शांति से पढ़ेंगे। क्वेश्चन है, द कंसेप्ट ऑफ प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट। प्रॉक्सिमल का मतलब क्या होता है, आपको पता है क्या? प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट रिलेटेड टू एजुकेशनल कम्युनिकेशन वाज डेवलप्ड बाय, शिक्षा संप्रेषण संबंधी समीपस्थ विकास। प्रॉक्सिमल जब हम बात करते हैं ना, जो बेसिकली नॉन वर्बल की, तो वहाँ कई सारी बातें करते हैं हम, है ना। जैसे पैरालैंग्वेज, पैरालिंग्विस्टिक की बात करते हैं। प्रॉक्सिमल मतलब कितना समीप होके बात करनी है, वहां से लिया गया है। द कंसेप्ट ऑफ प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट रिलेटेड टू एजुकेशनल कम्युनिकेशन वाज डेवलप्ड बाय, शिक्षा संप्रेषण से संबंधित समीपस्थ विकास की अवधारणा किसके द्वारा विकसित की गई? ये लेव वेगेट्स्की के द्वारा की गई है। इसमें है क्या, ये सब बात कर लेते हैं। कौन सी टर्म आपको पढ़नी है, ये डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा गया है, सिर्फ नाम ही पूछा गया। मैं बात करता हूं क्या है। इसमें एक टर्म है दैट इज ZPD। इट मींस द जोन ऑफ प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट। याद रखना इसका फुल फॉर्म ही ZPD, यानी कि जोन ऑफ प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट, ऑल्सो नोन एज जोन ऑफ पोटेंशियल डेवलपमेंट, is a concept often used in classroom to help student with skill development. The idea of ZPD came from Russian psychologist named Lev Vygotsky in the early 90s. Basically ये क्या है, ZPD क्या है, जोन ऑफ प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट या जोन ऑफ पोटेंशियल डेवलपमेंट की बात करते हैं। और ये क्लासरूम में स्टूडेंट्स की हेल्प के लिए या स्किल डेवलपमेंट के लिए यूज किया जाता है। बेसिकली एक डायग्राम से बताता हूँ कि होता क्या है, यहाँ फुल फॉर्म इसकी ध्यान रखना, है ना। बेसिक ZPD क्या है, इज डिफरेंस बिटवीन व्हाट ए लर्नर कैन डू विदाउट हेल्प एंड व्हाट और ही और सी कैन डू विद हेल्प ऑफ मोर नॉलेजेबल पर्सन। यानी कि एक तो ये बात है कि आपको विदाउट किसी की हेल्प के बिना आप कितना सीख सकते हो, ठीक है। दूसरा है कि आपकी कोई हेल्प करे, जैसे कोई टीचर है या कोई ज्यादा नॉलेजेबल पर्सन है, वो हेल्प करे तो आप कितना सीखते हो। तो इनके बीच का जो डिफरेंस है दैट इज ZPD। जैसे अगर देखो इसमें आप सर्कल की देखो, व्हाट आई कैन डू, मैं क्या कर सकता हूं, इसमें इतनी सी बात है। अकेला वो क्या कर सकता है, ये है। और ये वाला सर्कल देखिए क्या है, व्हाट आई कैन डू विद हेल्प, है ना, मैं किसी की सहायता से क्या कर सकता हूं, ये है। तो इनके जो बीच की ये जो चीज है, ये बेसिकली क्या है, ये ZPD है, यानी कि जोन ऑफ प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट है। समझ गए, यानी किसी की हेल्प की सहायता से, यानी कि ZPD एक शिक्षार्थी की मदद के बिना क्या कर सकता है और एक अधिक जानकार व्यक्ति की मदद से वह क्या कर सकता है, उसके बीच का अंतर है, वो ZPD है, यानी कि जोन ऑफ प्रॉक्सिमल या पोटेंशियल डेवलपमेंट है। ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट है, प्लीज ध्यान रखना, और बेसिक सी बात है, ठीक है। जैसे मैं आपको तैयारी ना करवाऊं तो आप कितना पढ़ोगे, तैयारी करवाने के बाद कितना पढ़ोगे, इनके बीच का जो डिफरेंस है वो ZPD है, ठीक है।
और प्रोक्सिमल जो शब्द आया हमने बात की थी, प्रोक्सिमल का मतलब एक तरह से कितना क्लोज होके, समीप होके। बेसिकली द वर्ड प्रोक्सिमल रेफर टू द एबिलिटी दैट क्लोज द लर्नर टू मास्टरिंग। अकॉर्डिंग टू वेगोत्स्की, if teacher can evaluate the learner ZPD and can provide assist to learner accordingly, it help to improve the efficiency of the teaching and enhance learning outcome। यानी कि जो शब्द है proximal उन क्षमताओं को संदर्भित करता है जो सीखने वाले को महारत हासिल करने में मदद करता है। वेगोत्स्की के अनुसार यदि शिक्षक शिक्षार्थी ZPD का मूल्यांकन कर सकता है और उसके अनुसार शिक्षार्थियों को सहायता प्रदान कर सकता है, जो एक शिक्षण की दक्षता में सुधार करने और सीखने के परिणामों में क्या करता है, मदद करता है। बेसिकली ZPD याद रखना है और लेव वेगोत्स्की का नाम है आपको याद रखना है। ये बेसिक बात है, आपको समझ में आ ही गई होगी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है, इस क्वेश्चन को सुन लीजिए। इस क्वेश्चन में क्या है, द स्पोकन एंड रिटन वर्ड्स आर टू मीडिया ऑफ मैनी अवेलेबल फॉर कम्युनिकेशन इन द क्लासरूम। कक्षा में संप्रेषण हेतु उपलब्ध अनेक माध्यमों में से मौखिक और लिखित दो माध्यम है। बिल्कुल, जब हम किसी से कम्युनिकेशन करते हैं तो हम लिखित में भी कर सकते हैं, बोल के भी कर सकते हैं, इशारों में भी कर सकते हैं। तो उन सब माध्यमों में से दो माध्यम तो ये भी है ना, स्पोकन या रिटन, जिसमें हम वर्बल की बात करते हैं। तो इस स्टेटमेंट में तो कोई गलत नहीं है। कह रहे द स्पोकन एंड रिटन वर्ड्स आर टू मीडिया ऑफ मैनी अवेलेबल ऑफ कम्युनिकेशन इन द क्लासरूम। यानी कि कक्षा में संप्रेषण हेतु उपलब्ध अनेक माध्यमों में से मौखिक और लिखित दो माध्यम है। बिल्कुल है, आप कोई गलत बात नहीं कर रहे, आप ठीक बात कर रहे हैं, कथन ठीक है। रीजन, कम्युनिकेशन थ्रू एनी मीडियम डजंट हैपन थ्रू एटीट्यूड्स ऑफ इनकोडर। किसी भी माध्यम से संचार इनकोडर के दृष्टिकोण के माध्यम से नहीं होता। अब एक बात सुनिए, जैसे सेंडर पे इनकोडर होता है, इनकोडिंग होती है, क्या मेरा, जैसे मैं आपसे बात कर रहा हूं तो मेरा एटीट्यूड है बेसिकली, है ना, उस पर डिपेंड नहीं करेगा क्या? सारी बात डिपेंड करती है। तो ये कह रहा है नहीं करता। देखो, कम्युनिकेशन थ्रू एनी मीडियम डजंट हैपन थ्रू एटीट्यूड ऑफ इनकोडर। नहीं, उससे तो बहुत ही ज्यादा इनकोडर के एटीट्यूड पर डिपेंड करता है। ये कह रहा है डजंट, तो ये गलत हो गया भाई, ये गलत है। तो ए ठीक है और आर है वो फॉल्स है। तो थर्ड ऑप्शन हो गया, ए ट्रू है बट आर इज फॉल्स। बड़ा अच्छा क्वेश्चन है, ध्यान से समझना है। ठीक है, उसके बाद बात करें, ये है इंस्ट्रक्शनल कम्युनिकेशन इन द डिस्टेंस एजुकेशन मोड। अब यहाँ पे देखो, टीचिंग को मिला के आपसे क्वेश्चन पूछा है। हम बात करते हैं फॉर्मल एजुकेशन की बात करते हैं, अगर आपको याद है तो। ठीक है, फॉर्मल एजुकेशन, फिर हम बात करते हैं बेसिकली नॉन फॉर्मल के बारे में बात करते हैं, है ना, नॉन फॉर्मल, और एक हम शब्द यूज करते हैं दैट इज इनफॉर्मल। ठीक है, अब फॉर्मल को सब पता है, लेकिन नॉन फॉर्मल और इनफॉर्मल में थोड़ा कंफ्यूजन हो जाता है, एक जैसे से लगते हैं। बेसिक फॉर्मल तो होता है जो क्या है कि चार दीवारी में स्कूल में बिल्कुल पढ़ता है, उसको फॉर्मल हो गया। फॉर्मल का ही एक तरह से एक्सटेंडेड रूप है नॉन फॉर्मल। इसमें स्ट्रक्चर तो होगी, जैसे डिस्टेंस एजुकेशन है वो नॉन फॉर्मल है, इसमें एक स्ट्रक्चर तो है ही प्रॉपर, है ना। डिस्टेंस एजुकेशन में एक पूरी की पूरी स्ट्रक्चर तो है ही, ऐसे तब ये होगा वो होगा, सब तो होता ही है, लेकिन यहाँ पे रिजिड नहीं होता, ये फ्लेक्सिबल होता है। तो बेसिकली डिस्टेंस एजुकेशन की बात पढ़ रहा है, तो ये क्या है, नॉन फॉर्मल, यानी कि स्ट्रक्चर्ड है, इंटरैक्टिव है। स्ट्रक्चर्ड और इंटरैक्टिव तो है बिल्कुल, इनफॉर्मल नहीं है। इनफॉर्मल बेसिकली जो लाइफ टाइम आप सीखते रहते हो किसी से भी अपनी लाइफ में, वो इनफॉर्मल है। तो इसलिए इसका आंसर क्या हो गया, स्ट्रक्चर्ड एंड इंटरैक्टिव। तो देखो, मिक्स करके किस तरह से क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, ये ध्यान रखना है आपको। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में बात करते हैं। माइक्रो एक्सप्रेशन एज पार्ट ऑफ क्लासरूम कम्युनिकेशन आर। कक्षा में संप्रेषण की इकाई के रूप में सूक्ष्म अभिव्यक्तियां होती है, सूक्ष्म अभिव्यक्तियां होती है। माइक्रो एक्सप्रेशन एज पार्ट ऑफ क्लासरूम कम्युनिकेशन आर। सूक्ष्म अभिव्यक्तियां क्या है, जो बहुत ही कम समय के लिए आती है, माइक्रो एक्सप्रेशन। तो ये क्षण भंगुर होता है, इसको हिंदी में क्षण भंगुर बोलते हैं, इंग्लिश में फ्लीटिंग बोलते हैं, जो बहुत ही कम सेकंड के लिए आते हैं माइक्रो एक्सप्रेशन। ठीक है, तो वो बोलते हैं फ्लीटिंग, याद रखना। अच्छा, इसके बारे में थोड़ा और डिटेल में बता देता हूँ। देखो, इस नोट को नोट की तरह संभाल के रखना। ये कह रहा है ह्यूमन फेशियल एक्सप्रेशन, जो हमारे फेस के एक्सप्रेशन होते हैं उनको बेसिकली हम कहते हैं माइक्रो एक्सप्रेशन दैट आर यूनिवर्सली अंडरस्टूड, जैसे हैप्पीनेस, सैडनेस, एंगर, डिस्गस्ट, कंटेम्प्ट, फियर, सरप्राइज। ऐसे जो हमारे मानव चेहरों के भाव हैं उनको हम सूक्ष्म भाव कहते हैं, जैसे
खुशी, उदासी, क्रोध, घृणा, अवमानना, भय, आश्चर्य, ये सब माइक्रो एक्सप्रेशन होते हैं और इसको हम बेसिकली फ्लीटिंग बोलते हैं क्योंकि ये बहुत ही शॉर्ट टाइम के लिए आते हैं। रिस्पॉन्स इन क्लासरूम कम्युनिकेशन बिकॉज इट कैन बी फास्ट एज 1/25 ऑफ सेकेंड, यानी कि इतना जल्दी ये चेंज होते रहते हैं 1/25वें सेकंड में, बहुत जल्दी जल्दी। तो इसको क्षण भंगुर कहते हैं, फ्लीटिंग बोलते हैं। बड़ा अच्छा टर्म है, ये ध्यान रखना है, ठीक है। चलो, मैं भी जब पढ़ा रहा हूँ तो आप फेस एक्सप्रेशन में चेंजेस हो रहे हैं ना, ये बहुत ही क्षण भंगुर है, मतलब फ्लीटिंग है। आगे नेक्स्ट क्वेश्चन है, देयर आर 2 स्टेटमेंट्स। ये क्या कह रहे हैं इसको समझिए। कह रहा है, पहला कह रहा है फोटोग्राफ, ग्राफ्स, फिल्म्स एंड अदर आर्ट वर्क्स डोंट क्लैरिफाई एंड एनहांस द विजुअल वैल्यू ऑफ द रिटन मैसेज मच। कह रहा है छायाचित्र, आलेख, फिल्में और अन्य कलाकृतियां लिखित संदेशों के दृश्य मूल में अधिक स्पष्टता एवं संवर्धन नहीं करती है। बेसिकली आप मुझे एक बात बताओ, आपको ग्राफ, फिल्म, फोटोग्राफ से चीजें समझाई जाए, वो ज्यादा अच्छे से समझ में आते हैं विजुअल या रिटन? विजुअल ज्यादा अच्छे से समझ में आती है तो बहुत हेल्प करती है, जबकि ये क्या कह रहा है कि फोटोग्राफ्स, ग्राफ्स, फिल्म, अदर आर्ट डोंट क्लेरिफाई। ये तो क्लेरिफाई करती है भाई, ये डोंट है, तो ये गलत हो गया। बेसिकली ये क्लेरिफाई करती है। देखो कितना माइनर माइनर चीजें है ना, फिर आप कहते हो मैंने डोंट नोट नहीं पढ़ा, फिर किसका दोष है नहीं पढ़ा? तो क्या किस बात की जल्दबाजी है ना, टाइम बहुत होता है। बार ग्राफ, पाई चार्ट एंड सेकंड स्टेटमेंट कह रहा है बार ग्राफ, पाई चार्ट एंड अदर infographic device cannot replace the mass of numbers in print। बार, आलेख, पाई चार्ट और अन्य जो इंफोग्राफिक उपकरण है वो मुद्रण में संख्याओं की बहुमात्रा को प्रतिस्थापित नहीं कर सकते। आपको ग्राफ वगैरह से समझाते हैं तो कितनी चीजें बच जाती है, पाई चार्ट वगैरह से समझाते हैं तो बहुत सारी चीजें बच जाएगी, बहुत ज्यादा लिखना नहीं पड़ेगा, ग्राफ से सारे डाटा क्लियर हो जाते हैं। और ये कहता है कि रिप्लेस करने में हेल्प नहीं करता, ये मास प्रिंट को रिप्लेस तो करता है ये, तो ये भी गलत हो गया। यानी कि दोनों के दोनों जो स्टेटमेंट है फर्स्ट और सेकंड वो फॉल्स है, तो इसका सेकंड ऑप्शन है वो राइट हो गया। बोथ स्टेटमेंट एंड फर्स्ट सेकंड आर फॉल्स, इसमें दोनों स्टेटमेंट गलत है। तो अच्छा क्वेश्चन है। इस तरह से क्वेश्चंस को बहुत ही शांति से रिलैक्स होके करना है फ्रेंड्स। और इन क्वेश्चंस की पीडीएफ है आपको अपने टेलीग्राम पे मिल जाएगी, ठीक है ना। ये टेलीग्राम है SWMG बाई डॉक्टर मुकेश गोयल के नाम से, यहाँ पे स्कैन करके ओपन कर सकते हो। और हाँ, एक इन्फॉर्मेशन और कि अपनी वेबसाइट है जिसका नाम है www.swmg.in और मोबाइल एप्लीकेशन SWMG और ये अपना कॉन्टैक्ट नंबर है। इस पे हम कंप्लीट पेपर 1 पढ़ते हैं फ्रेंड्स, हिंदी और इंग्लिश माध्यम में, हिंदी माध्यम में भी और इंग्लिश में भी, यानी कि मीडियम का कोई इश्यू नहीं है, ठीक है। स्टडी मटेरियल घर पे आएगा बाय कोरियर आपके पास। इस पे हम 10 की 10 यूनिट्स पढ़ते हैं, ठीक है। और इसमें थ्योरी के साथ साथ प्रीवियस ईयर्स को अच्छे से पूरा एनालिसिस करते हैं, ठीक है। और पेपर 2 यहाँ पे हम पढ़ते हैं, एक तो इन्वायरमेंट साइंस EVS और एक पेपर 2 एजुकेशन, शिक्षा शास्त्र। अगर आप विलिंग है तो आप ज्वाइन कर सकते हैं, इसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, ठीक है। तो और ये बात हमेशा ध्यान रखनी है, अपने चित्त को आपको शांत रखना है, खुश रहना है। और प्लीज आप लोगों से रिक्वेस्ट है अपनी पढ़ाई को कंटिन्यू कर लीजिए, नहीं तो दिक्कत हो जाएगी। पढ़ाई डेली बेसिस पे आराम से ईमानदारी से करिए, ठीक है। तो बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू, थैंक्स अ लॉट फ्रेंड्स, बहुत बहुत धन्यवाद सर।